हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं कि गंगा अवतरण इस पृथ्वी पर क्यों हुआ। क्योंकि आज है गंगा दशहरा अर्थात श्री गंगा माता की जयंती। आज ही के दिन गंगा माता स्वर्ग से उतरी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी। पृथ्वी पर उनका अवतरण राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण हुआ। राजा भगीरथ ने अपना पूरा जीवन 60,000 वर्षों तक अपना पूरा जीवन गंगा माता जी को पृथ्वी में लाने के लिए अर्पित कर दिया। राजा भगीरथ बूढ़े भी हो चुके थे, तब जाके कहीं वो गंगा को पृथ्वी पर लाए। दोस्तों, राजा शगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाना पड़ा था। जो राजा शगर थे अर्थात भगीरथ के जो पूर्वज थे, कहानी तो वहां से शुरू होती है। उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, जिसके कारण कि कपिल मुनि ने राजा शगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब गंगा उनकी अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। दोस्तों, राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या करके गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दोस्तों, गंगा माता को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर किसी मानव द्वारा लाना कोई आसान बात नहीं थी। राजा भगीरथ का संकल्प था, त्याग था, तेज था, शौर्य था, और रात दिन बारिश हो, चाहे बर्फ हो, चाहे सांप काटे, चाहे बिच्छू काटे, फिर भी उनकी इतनी शक्ति थी कि वो रात दिन गंगा जी के लिए संकल्प करके तपस्या करते रहे। दोस्तों, गंगा का वेग बहुत तेज था, जिससे कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। गंगा माता को आखिर एक दिन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा भगीरथ को दर्शन दिए। जब राजा भगीरथ को गंगा माता ने दर्शन दिए तो गंगा ने कहा कि भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, परंतु पुत्र, मैं क्या करूं? मेरा तेज इतना ज़्यादा तेज है, मेरा वेग बहुत तेज है, जिसको कोई संभाल नहीं सकता, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसलिए अब तुम भगवान शिव की आराधना करो। दोस्तों, उसके उपरांत भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भी तपस्या की। तो फिर उन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जो थे वो प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है, मैं गंगा को सर्वप्रथम पहले अपनी जटाओं में धारण करूंगा, ताकि उनके जो वेग है उसको नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, फिर गंगा माता सीधे स्वर्ग से धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरती चली गई और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने गंगा को पहले अपनी जटाओं के अंदर धारण किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जटाओं से गंगा माता नीचे गिरती गई। गंगा माता ने भगीरथ से कहा कि हे भगीरथ, सर्वप्रथम तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जहाँ भी तुम्हारे जो 60,000 पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई हैं, मैं उनके ऊपर से चलूंगी, तो तुम सर्वप्रथम आगे चलो। दोस्तों, अब जो राजा भगीरथ थे वो आगे आगे चलते हैं और गंगा माता पीछे पीछे उनके चलती रहती है नदी के रूप में। दोस्तों, गंगा ने जैसे ही सदर के राजा शगर था, उनके 60,000 पुत्र जहाँ पर भस्म हुए थे, वहाँ पर जैसे ही गंगा माता पहुँची और देव योनि में प्रकट होकर गंगा माता को प्रणाम किए, और जो राजा भगीरथ थे, राजा भगीरथ को उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए कि पुत्र, हम धन्य हुए कि हमारे कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र
उत्पन्न हुआ। हे पुत्र, हे भगीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। पुत्र, युगों युगों तक तुम्हारा नाम गंगा माता के साथ बड़ी पवित्रता के साथ लिया जाएगा। और इतना कहकर राजा सगर के 60,000 पुत्र देव योनि से जाकर स्वर्गलोक को चले गए। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा चलती गई। दोस्तों, गंगा माता का अवतरण का उद्देश्य था सगर पुत्रों की आत्माओं को शांति दिलाना, मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, गंगा को पाप नाशिनी माना जाता है, जो मानव के पापों को धोती है। दोस्तों, गंगा के जल से खेती, जीवन और सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों, गंगा भारत की आध्यात्मिक पहचान बन गई, जहाँ स्नान, पूजा और तीर्थ होते हैं। दोस्तों, गंगा अवतरण सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है कि भक्ति, तपस्या और संकल्प से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। और गंगा माँ जीवन, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था गंगा जी के बारे में। गंगा माता को हमारा शत शत नमन, और राजा भगीरथ को भी हमारा शत शत नमन, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए न्योछावर कर दिया। दोस्तों, ऐसे राजा भगीरथ को ये श्री चरणों में तो बारंबार प्रणाम, क्योंकि आज हम अपने पाप जाकर गंगा में धोते हैं, गंगा को मैला करते हैं। दोस्तों, गंगा में जाने से, गंगा में नहाने से पाप तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मन के तन का मैल तो मिट सकता है, लेकिन मन के मैल का क्या करें। तो दोस्तों, जो राजा जो सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली महाराज भगीरथ के द्वारा, तो हमें भी चाहिए कि गंगा माता को, हम कोई तपस्या तो कर नहीं रहे, गंगा माता को प्रणाम करें और गंगा माता को गंदा ना करें। हरिद्वार जाकर भी गंगा माता की पवित्रता का खास ख्याल रखें। तो ये था दोस्तों गंगा दशहरे के बारे में, गंगा जयंती के बारे में। आज गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।